तुलसी हो गया, ओके। पंच तुलसी, पंच तुलसी की बारे में दो अच्छाई मैं आपको बहुत बड़ी चीजें बताना चाहूंगी। पंच तुलसी और अगले भी जो प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए आगे हमेशा आपके लिए काम आएगा। जैसे आपकी लाइफ में एक टेंडेंसी है ना, आप लोगों की एक आदत होती है, ह्यूमन टेंडेंसी है ये, आपकी नहीं सभी की, कि जो भी आपके पास बेस्ट है, दी बेस्ट है, अगर खाने में कोई चीज अच्छी है तो आप ये सोचेंगे मेरा बच्चा खा ले। अगर आपके पास पैसा है तो आप ये सोचेंगे बचा के रख दूं, मेरे बच्चे के लिए हो जाएगा, या उसके लिए यूज करना है, पहले उसको खर्च करना है। वैसे ही प्लांट्स को भी यही आपकी वाली ही दिक्कत प्लांट्स में भी होती है। प्लांट सिर्फ उतना ही अमाउंट अपना एनर्जी यूज करते हैं जितनी उन्हें बिल्कुल जरूरत है, जिसके बिना काम नहीं चल सकता। उसके बाद वो बचा हुआ अपना सारा अमाउंट, सारी एनर्जी जो है वो उठा के अपने सीड्स और फ्रूट को दे देते हैं। ठीक है, इसीलिए जितने भी मोस्टली प्लांट्स में आप फ्रूट ज्यादा कंज्यूम करना पसंद करते हैं। जैसे कि आम है, एप्पल है, उस पूरे ट्री का जो मेन कंटेंट है, एप्पल आपको क्या नहीं देता है, और वो किसकी मेहनत है, वो उस पेड़ की मेहनत है जो उन्होंने एप्पल में डाली हुई है। ठीक है, तो हमेशा याद रखें कि कोई भी प्लांट जो होता है उसका सीड और फ्रूट हमेशा ज्यादा न्यूट्रिएंट वाले होते हैं, क्योंकि प्लांट अपनी पूरी मेहनत, सारी एनर्जी, सारा स्टोर्ड फूड उसी को देता है। यहाँ पर अगर हम बात करें तुलसी की, तो तुलसी की पत्तियां कितनी यूजफुल होती हैं आपको पता है। ये कफ, कोल्ड, फीवर, सीजनल फीवर, चेस्ट कॉन्स्टिपेशन, इन सब में कंजशन में हेल्प करती हैं। तो अब ये सोचिए कि इसके बीज, जिसकी पत्तियां इतने काम की है, उसके बीज कितने काम के होंगे। ये जो प्रोडक्ट है पंच तुलसी ड्रॉप, ये 5 तरह की तुलसियों के बीज से बना है, बीज से मिलने वाले तेल से बना है। उन तुलसियों के नाम है रामा, श्यामा, श्वेत, वन और श्री। ये 5 तरह की तुलसियां हैं और इनके बीज से मिलकर बना है ये। इसमें ये रिड्यूस करता है आपकी बॉडी में एक्सेस ऑफ फ्लोराइड को, जो कि आप पानी के साथ कंज्यूम करते हैं। एक चीज मैं पंच तुलसी के बारे में बताना चाहूंगी कि तुलसी के बारे में जितने भी काम आपको पता है वो आपके पंच तुलसी कवर करता है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको थोड़ा बहुत इन्फेक्शन या इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम है तो उसके लिए आप पंच तुलसी ले सकते हैं। इन्फेक्शन से भी पहले आपको ये एक जैसे इम्यूनोडॉक है, आपसे आप लोगों से मिलने जाते हैं तो आपको ये पूछते हैं लोग कि हम तो बिल्कुल फिट है, हमें कोई हड्डियों की दिक्कत नहीं है, हमें कोई इम्यूनिटी की हमें कोई डायबिटीज नहीं है, हमें कोई और कोई दिक्कत नहीं है, हमें शुगर नहीं है, हम ये सब आपके हमें हार्ट की डिजीज नहीं है, तो हम आपके प्रोडक्ट क्यों यूज करें। तो उनके लिए ये जवाब है, जैसे कोरोना अचानक आया है ना, वैसे अब आपकी इम्यूनिटी के बारे में बात होने लगी। इससे पहले इम्यूनिटी के बारे में कोई नहीं बोलता था। सरकार ने तो गर्मियों में भी आपको बोला है कि आप ये सारे गर्म प्रोडक्ट भी ले सकते हैं ताकि आप कोरोना में फिट रहें, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहे, क्योंकि आपकी इम्यून सिस्टम को टारगेट किया गया यहाँ पे। इससे पहले एक और बीमारी आई थी, HIV एड्स नाम था उसका। एड्स जो है वो किसी भी तरह का कोई रोग नहीं देता है आपको। एड्स आपके किसी पार्ट को नुकसान नहीं करता। एड्स क्या करता है, एक देश की सेंटर होता है इम्यूनिटी, ठीक है, उसका जो फौज है उसकी ताकत जो है वो है उसकी इम्यूनिटी। और एड्स का काम क्या था, फौज को टारगेट किया उसने, यानी कि आपके इम्यून सिस्टम को टारगेट किया उसने। और जब आपके इम्यून सिस्टम को टारगेट कर लिया, अब आप किसी और बीमारी से लड़ नहीं पाएंगे, तो आपको धीरे 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 सारी बीमारियां होने लगेंगी। इसलिए एड्स इतनी खतरनाक और जानलेवा बीमारी थी कि आपकी बॉडी, सर्दी जुकाम तो बहुत छोटी चीज है, अगर आपको थोड़ा बहुत खून निकलना शुरू हो गया तो उस चीज के लिए भी जो क्लॉटिंग वगैरह होती है वो काम भी हो सकता है आपकी बॉडी ना कर पाए। तो वो बेसिकली आपके इम्यून सिस्टम को खत्म कर सकता है। अब सोचिए, जो बीमारी सिर्फ और सिर्फ आपके इम्यून सिस्टम को खत्म कर रही है, वो बीमारी इतनी खतरनाक और जानलेवा बताई जा रही है आपको। ये बात आप समझ सकते हैं। और एक बार इम्यून सिस्टम खराब हो गया, आप जानते हैं HIV एड्स का कोई इलाज नहीं है, सिर्फ मेडिसिन के सहारे आप एक लंबी उम्र जी सकते हैं। तो HIV एड्स का इलाज नहीं है। इसका मतलब इम्यून सिस्टम को अगर खराब हो चुका है, अगर वो इन्फेक्शन में आ चुका है, तो उसे बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए पहले से जो लोग कहते हैं हमें कोई बीमारी नहीं है, हमें हार्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें डायबिटीज नहीं है, हम क्यों आपका प्रोडक्ट यूज करें, उनको ये बताइए कि इम्यूनिटी कितनी जरूरी है, इम्यून सिस्टम का ध्यान रखना कितना जरूरी है। और इम्यूनिटी बढ़ाने में पंच तुलसी भी आपकी बहुत मदद करता है। वो लोग जिनको कोई किसी तरह की उनके हिसाब से बीमारी नहीं है, वो बिल्कुल स्वस्थ है, उन लोगों के लिए इम्यूनिटी, अगर हम इम्यूनोडॉक की बात करें, पंच की बात करें, और कुछ एक प्रोडक्ट्स की आगे भी हम बात करेंगे, ये इस तरह के प्रोडक्ट्स हैं। गाइनोडॉक हो गया अगर महिलाएं हैं, पुरुष है तो थंडर ब्लास्ट हो गया। इस तरह के प्रोडक्ट आप बिना किसी बीमारी के भी यूज कर सकते हैं और इनकी इफेक्टिवनेस आपकी शरीर में होने वाली
चुस्ती फुर्ती स्फूर्ति से आपको स्वयं देखने को मिलेगी। तो पंचतुलसी जितना आप सोच सकते हैं तुलसी के बारे में उससे ज्यादा काम करता है। तुलसी हाइपरटेंशन भी दूर करता है, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, इन सबको मैनेज करने में मदद करता है। कफ एलर्जी तो मैंने बता ही दिया है, कफ कोल्ड एलर्जी, चेस्ट कॉन्स्टिपेशन, ये इन बीजों का तेल यूज होता है पंचतुलसी ड्रॉप में। आप ये सुबह 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 अगर दिन में जितनी बार पानी पीते हैं उतनी बार ना भी यूज कर सकते हो, सुबह सुबह आप थोड़े गुनगुने पानी के साथ पंचतुलसी लीजिए, आपको सर्दी जुकाम और इस तरह की प्रॉब्लम कभी नहीं परेशान करेगी।